एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक योर डीओपी एंड पिक योर क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग कभी भी इसको देख रहे हो तो इसकी जो एनर्जीज है वो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए रहेंगी। एंड ये वाली जो रीडिंग का मेरा करने का मोटिव रहता है वो ये कि अगर आप प्रेजेंट में किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, कोई भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आप गाइडेंस चाहते हो, आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि प्लीज आपको रास्ता दिखाया जाए, आपको आगे क्या करना है आपको वो बताया जाए, तो आपको आपकी प्रेयर्स के जस्ट जवाब, जो आंसर हैं, जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आप सुन नहीं पा रहे हो, तो वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। ठीक है। सो यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे, आपने क्या एक्शंस लेने हैं, आपने क्या करना है। सो ध्यान से आज की रीडिंग के लिए आप लोग ऑप्शन को चूज करिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे डीओ भी रखी है, लेकिन फिर भी आज इन दोनों क्रिस्टल्स ने मुझे बोला कि प्लीज हमें पिक अ कार्ड के लिए ले लो। आज की रीडिंग के लिए ले लो। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है ये मूनस्टोन, एंड साथ में है यहाँ पे ये सारे डीओपी आप लोग देख सकते हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 38 फर्स्ट। ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन, मूनस्टोन एंड सनस्टोन, एंड साथ में यहाँ पे आपकी डीओबीज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है। अभी चूज कैसे करना है, अगर आप लोग की इंट्यूशन अच्छी है, आप चूज कर पाते हो इजीली, तो आपने फिर इनको नहीं देखना है, आपने क्रिस्टल से ही चूज करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो फिर आप अपनी डीओबीज के साथ जा सकते हो। ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिए। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने मून स्टोन को चूज किया है या फिर आपकी डीओबी, इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, साथ में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। सो ये थोड़ा साइड से कर देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। तो ये हुई आप लोगों की करंट एनर्जी। जहाँ पे कि कंफ्यूजन है, जहाँ पे कि दुख में हो, किसी परेशानी में हो, दुखी हो, कहीं से आगे आप लोगों ने बढ़ना है ये आपको पता है, लेकिन कुछ पीछे छोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है। देखो, एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है कि जब जब आप बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे तब तब आप लोग परेशान होंगे। बदलाव का एक ही नियम है कि आप उसको स्वीकार करें। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होके आप जस्ट अपनी एनर्जीज को ही यहाँ पे लॉस कर रहे हो, अपनी ही एनर्जीज आप यहाँ पे खो रहे हो, खुद को ही यहाँ पे परेशानी में रख रहे हो। तो यहाँ पे फिलहाल जो भी कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। आगे कुछ पॉजिटिव होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। फिलहाल की जो भी सिचुएशन है ना, वहां से आपने थोड़ा सा भी निकलना पड़ेगा। ये ऐसी एनर्जी है जैसे आप खुद ही रेसिस्टेंस जो है ना वो खुद ही क्रिएट कर रहे हो, आपके मन की बस वो धेड़ बुन, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, होगा तो नहीं होगा, क्या होगा फिर क्या नहीं होगा, ये चीज आपको परेशान कर रही है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, ये चीज आपने समझने की जरूरत है। और यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, रिसोर्सेज का, सोर्सेज का भंडार है। आपको मांग करनी आनी चाहिए। आपने वो वाला रूल पढ़ा है ना, आस्क एंड यू विल रिसीव। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप प्रेयर करो, आप मांगो, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है। द सन, ओके ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम्म, मैंने यहाँ पे बदलाव की बात कही थी एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। ठीक है।
ये दोनों कार्ड थे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ wands एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है भाई, आपको समझ में आने वाला है जो अभी आपको चीज तकलीफ दे रही है, परेशानी दे रही है, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का कार्ड है। आपको समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा पीस वाले एक शांति, एक सुकून वाले जोन में मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे अभी इस रीडिंग को जब आप देख रहे हो परेशान हो, लेकिन आपको किसी तरीके का एक रिलीफ मिलेगा, किसी तरीके का एक आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और आपको वो एक होप नजर आएगी, आपको वो एक आशा की, जैसे कहते हैं वो किरण नजर आएगी। और मुझे एक लाइन आप लोगों ने सुनाई थी कि सब्र का फल मीठा होता है। तो ये शायद आपके लिए सुनना ज़रूरी है, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है ना। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत धैर्य रखा है, आपको वो ज़रूर मिलेगी सही समय आने पे। और इस चीज़ को याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है। पता नहीं क्यों, बट ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपसे रेजोनेट कर रही है ये सिचुएशन तो। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है न्यू बिगनिंग के बारे में, न्यू स्टार्ट के बारे में, कि फाइनली जो भी चेंज की बात यहाँ पे मैं कह रही थी, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। आप उससे आगे बढ़ने को अभी तैयार हो, अपने एक नए सफर पे जाने के लिए तैयार हो। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई भी अगर फिजिकल हेल्थ इशू है, कोल्ड है, कफ है, या किसी तरीके का जॉइंट पेन है, बॉडी पेन है, आई डोंट नो, कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग के लिए है, जिससे कि आपको किस तरीके से हील होना है, वो रेमेडी आप लोगों को मिलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी हीलर से कंसल्ट करें। तो आपको खुद को कैसे हील करना है ना, आपको ये बस किसी तरीके से ये पता चलने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट। और उस तरीके से भी मैं देख रही हूँ कि आप अभी खुद को हील करने के लिए, एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, और ये अपने आप में बता रही है कि जो बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं, आपके भले के लिए ही हो रहे हैं। एंड इन बदलाव को आपको सेलिब्रेट करना है, एम्ब्रेस करना है, थैंक यू बोलना है भगवान जी को। एंड जस्ट यहाँ पे क्योंकि दी सन का कार्ड आया है ना, तो ये बदलाव जो है ये पॉजिटिव बदलाव ही हैं, आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। एंड अगर आपका कोई अथॉरिटी रिलेटेड आपकी कोई विश थी, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, या आई डोंट नो, कुछ भी अगर ऐसा था, तो वो बहुत जल्दी इस आने वाले समर सीजन में, या फिर विदिन 7 मंथ्स, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो आपका सपना जो है ना वो पूरा होने वाला है। किसी तरीके से कंसीविंग रिलेटेड है, चिल्ड्रंस के, बच्चों के रिलेटेड है, घर शिफ्ट करना है, घर, नया घर लेने के रिलेटेड है। कुछ इस तरीके की अगर कोई बड़ी विश है ना, वो आपकी मुझे नज़र पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज आप लोग की तरफ आ रही है। दी सन और दी व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं भाई कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। एक दिन अभी तुम जो परेशान हो रहे हो ना, इसके लिए खुद पर हंसोगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे फेवर में हो रहा है, तुम्हारे भले के लिए हो रहा है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें। डेली बेसिस पे 10 ऐसी बातें ज़रूर लिखें अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में। आज इसके थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, आप जिस भी रूप में मानते हो आप उनका नेम लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में नीचे कमेंट्स में भी 3 वो बातें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ज़रूर लिखना। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा कोई ड्रीम था कि हमें एक एग्जांपल के लिए, मुझे यहाँ पे एक सीन नज़र आ रहा है कि काश मुझे एक बार अपना टैलेंट दिखाने का, किसी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिले, वो चीज़ आप लोगों की पूरी हो रही है। ठीक है, कोई हिडन टैलेंट था आप लोगों का, तो आप उसके आप उससे ग्रो कर पाओगे, तो वो चीज़ यहाँ पे है। कोई पैशन था आपका, लेकिन शायद आप उसको परस्यू नहीं कर पाए, आगे ज़्यादा उसके साथ नहीं आगे बढ़ पाए, तो अभी आपको मौका मिलेगा। ठीक है।
hope, be positive, option first एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो भाई ये कार्ड खुद में बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बदलाव हो रहा है ना, आप डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, वो आपके ही फेवर में हो रहा है। होप का यहाँ पे कार्ड है, हीलिंग के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, होपफुल रहने के लिए मैसेज मिल रहा है। आपकी जो इमेजिनेशन है ना, ऑप्शन फर्स्ट, जो आप अपने मन में कहानियां बनाते हो, आप सबसे ज्यादा परेशान उनसे ही रहते हो, नहीं तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो ना, कुछ सोच रहे हो, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस तरीके से आपने अपनी माइंड में अपनी दुनिया की एक पॉजिटिव पॉजिटिव इमेजिनेशन इमेजिन करना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है भाई। बेस चक्रा, तो यहाँ पे मैसेज ये है भाई कि अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। अगर रूट चक्रा स्ट्रांग नहीं है तो किसी किसी बिल्डिंग की फिर ये फाउंडेशन है, आपकी बॉडी के ये फाउंडेशन है, आपके इस दुनिया की, आपका जो रूट चक्रा है वो एक तरीके से फाउंडेशन है। अपने रूट चक्र, यहाँ पर रेड कलर का भी कार्ड है, तो आप लोग रेड कलर का यूज कर सकते हो, आप लोग कार्नेलियन का यूज कर सकते हो, आप लोग रेड जेस्पर का यूज कर सकते हो। ये क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, आपके रूट चक्र को बैलेंस करेंगे। साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, ठीक है, तो फिजिकल कुछ एक्टिविटी करो, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करो, ये चक्र आपका बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है, फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस है। दी एलिफेंट, फ्री योर पेन, अपने दर्द से भाई खुद को आज़ाद करो। क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। देखो, कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान करती हैं, कभी आप जब लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो, वो आपको परेशान करता है। आप अपनी सिचुएशन के बारे में डीपली सोचना, ऑप्शन फर्स्ट। और मैं अगर आपको थोड़ा सा सच बताऊं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, कहीं ना कहीं अपने डिसीजन के थ्रू आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो। अब फिर आपको लगता है मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वापस से वो गलती क्यों कर दी, मेरे साथ ही बार बार ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उस सिचुएशन से जो आपने लेसन सीखना था वो आप नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपने अराउंड फर्म बाउंड्रीज को क्रिएट करो। कितना किसके साथ आपको घुलना मिलना है, कितना बात करना है, कितना किसके साथ ओपन होना है, ये चीज़ पता नहीं मुझे कही जा रही है कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पे डाउट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी के साथ कितना हमें शेयर करना है अपने आप को, कितनी हमें अपनी बातें बतानी है, ये चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डियर। लोग आपके शायद भोलेपन का थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं, है ना। फ्री और पेन, अपने अपनी गलतियों से सीखो और अपने आप को इस दर्द से आज़ाद करो। और एक चीज़ कहूँगी कि खुद को सॉरी बोलना, ठीक है, अगर ऐसा है जो मैंने यहाँ पे बोला है, खुद को सॉरी बोलना और खुद को कहना कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ से देखते हैं लास्ट, कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। Help is on the way. You will get answers to all your questions. Do not worry, you will soon receive help. अगर आप हेल्प मांग रहे हो भगवान जी से, तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं आप लोगों से कि बहुत जल्दी आपको किसी न किसी वे में हेल्प मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है भाई, परेशान नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। खुद को बस ये दिलासा दिलाना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, ये कहा जा रहा है। New beginnings. Let go of the old, welcome the new, which will take its own time to come and is possibly on its way. Of course, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स है। नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी यही सारी चीज़ों में है, लेकिन आप पॉजिटिव फील करोगे। अभी ये 1-2-3 दिन का टाइम निकलेगा, उसके बाद आप पॉजिटिव फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, होपफुल रहोगे, खुद को उस पेन से रिलीज करने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको पता है कि आपको अपने अराउंड ऑफ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अब आप ये ढूंढोगे कि कैसे ये सब कुछ करना है। सो हेल्प इज ऑन दी वे, है ना, मदद आपके रास्ते में ही है। और न्यू बिगनिंग्स है, यहाँ पे आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। सो अपने पास्ट को अभी पीछे छोड़ो, ठीक है।
सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड अगर मैं आप लोगों को क्रिस्टल रिकमेंड करूँ ना तो भाई रोज क्वार्ट्स एंड एमेथिस्ट, और बाकी आपके बेस चक्रा को अगर आपको काम करना है तो कार्नेलियन या फिर रेड जैस्पर, एक ही आप लेना, दोनों में से आप इन क्रिस्टल्स के साथ जा सकते हो, ये आपकी हेल्प करेंगे। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप मुझसे देखो पर्सनल रीडिंग्स, अभी मैंने बुकिंग्स क्लोज कर रखी हैं क्योंकि बहुत सारी अप्रैल के लिए ही बुक हो चुकी हैं। मैं अप्रैल में कुछ स्लॉट्स जो हैं वो ओपन करूँगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जन्म कुंडली एनालिसिस के जो स्लॉट्स हैं वो भी अप्रैल से ही मैं ओपन करूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे अप्रैल में इसके लिए मैसेज कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। बाकी अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल, दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये सन स्टोन को चूज़ किया है या फिर आपकी ड्यूबी, इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंड कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। ओके। सो नीचे कमेंट सेक्शन में 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो ज़रूर टाइप करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट को मैंने बोला था कि आप लोग डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें। सो आप लोगों को बिना रीडिंग करे मैं पहले से ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ नेक्स्ट 30 डेज़ का चैलेंज लें, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें एंड सी द डिफरेंस, ठीक है। मेरे कहने पर नहीं, आप खुद करें और फिर आपको खुद ही खुद ही बदलाव दिखेंगे आपकी लाइफ में, तो फिर आप आगे फॉलो करना। ओके। सो चलिए देखते हैं भाई ऑप्शन 2। मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा अच्छे से शफल कर लूँ पहले। ऑप्शन 2। ओके। 3 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, जस्टिस, पेज ऑफ कॉइंस। ओके। अगर करंट एनर्जीज की आप लोग की बात करूँ ना, बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ करना है इस लाइफ में। मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, ये है करंट एनर्जीज, ये है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। और अभी देख लेते हैं कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। 9 of swords, 2 of cups, 3 of cups। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, किंग ऑफ कॉइंस, ठीक है। देखो ऑप्शन 2 यहाँ पे अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और आप बस अभी इस प्लानिंग में लगे हो कि कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा किया जाए, कैसे जो आप चाहते हो उसको अचीव किया जाए, कैसे आपके जो भी गोल्स हैं उनको आप पूरा कर पाओ, खुद को प्रूव कर पाओ। आपका सपना है बहुत सारा पैसा कमाना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, घर वालों को खुशियाँ देनी है, मम्मी पापा को खुश करना है, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा अच्छा खुद का लाइफ स्टाइल रखना है, बहुत सारे सपने हैं आपके। रीज़न ये है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, कोई आपकी प्रेरणा है, और ये जो चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारा कुछ अचीव कर लो, है ना। दूसरी चीज़, ये जो एनर्जी है ये स्टेबल नहीं है, मतलब कभी कभी आपको बहुत जोश आएगा और आपको लगेगा अब तो सब कुछ कर लूंगा मैं, अब तो सब कुछ कर लूंगी, अब तो ये भी चाहिए, अब तो ये भी चाहिए, फिर आपसे सब्र नहीं होगा। और कभी क्या होगा, आप एकदम कूल डाउन हो जाओगे, आप एकदम मस्त मौला हो जाओगे। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों,
तो आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तब बड़ा ही जोश है, बड़ा ही जुनून है, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स बाद आप मुझे आकर बता देना आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। और फिर आप किस में लग जाओगे, मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ तो वैसे नहीं हुआ, तब मेरे को वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, वहां पे एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली, मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ ये होता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ, बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ पार्टी में इन्वॉल्व हो जाओ, विच इज नॉट रॉन्ग, मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन आपका ध्यान इस एनर्जी से हट जाएगा और ये गलत है ना। तो लाइफ में बैलेंस होना हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। आप हर वक्त कैरियर के पीछे नहीं भाग सकते, आप हर वक्त प्यार के पीछे नहीं भाग सकते, आपको दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वो वो और साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर चलना पड़ेगा, है ना। और वही है बैलेंस भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना जस्टिस का कार्ड आया है, और वो ये कह रहा है कि भाई प्लीज अपनी लाइफ में बैलेंस को बनाओ, ठीक है, और एनर्जीज को स्टेबल रखने पे काम करो। अभी कुछ लोग पूछेंगे कैसे करें कैसे करें, देखो अपने लिए एफर्मेशंस लिखो कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप ग्रोथ चाहते हो, आई एम ग्रोइंग डे बाई डे, मेरी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, जिस तरीके से मैं चीज़ें चाहता हूँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, भगवान जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। ये लो इस तरीके से कुछ कैरियर के लिए अफर्मेशन हो गई, एक दो हेल्थ के लिए हो गई कि मैं फिट हूँ, मैं फाइन हूँ, मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ, और एक दो लव लाइफ के लिए हो गई कि मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है, आपके अगर कोई पर्सन है, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। इस तरीके से अपनी कुछ एफर्मेशन बनाओ, सुबह शाम रात दिन, जब आपको टाइम मिले आप उनको पूरे फीलिंग के साथ, पूरी फीलिंग के साथ आप उन एफर्मेशन को बोलो। तो ये जब आप रेगुलरली करोगे ना, आपको वो जो बैलेंस आप चाहते हो ना, वो बैलेंस आपको मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसी हैं कि कोई, देखो मैं बताऊँ, कोई इनविटेशन आ सकता है आप लोगों की तरफ, कोई पार्टी वगैरह में आप जा सकते हो, कोई यहाँ पे मैसेज ये भी है किसी डेट पर भी जा सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी भी रहेगी भाई, किसी तरीके का ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे होगा तब होगा, कुछ अगर पुराने झगड़े चल रहे थे वो यहाँ पे सॉर्ट हो सकते हैं आप लोगों के। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पे, और ये अगेन स्टेबिलिटी के बारे में ही यहाँ पे बात की जा रही है। टॉर्टोइस की यहाँ पे एनर्जी है, एंड ये है स्लो एंड स्टेडी। अगर आपने इनके बारे में सुना हो तो धीरे 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 आहिस्ता चलो लेकिन चलते रहो। आपने वो कछुए और खरगोश वाली बचपन में स्टोरी सुनी होगी ना, बस वही सुन लीजिए और उसको ही याद रखना है, स्लो एंड स्टेडी। ऐसा नहीं कि एकदम भागना है फिर थक के बैठ जाओ और फिर रेस्टिंग मोड में चले जाओ, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। अभी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, तो यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो जिंदगी में हम कितना भी सीखे ना, कहा जाता है कि वो कम ही होता है। ये जीवन हमने सीखने के लिए लिया है, समझने के लिए लिया है, ज्ञान के लिए लिया है, नॉलेज के लिए लिया है, और अच्छे कर्म करने के लिए लिया है, वही हमारी सोल के साथ वापस जाते हैं। तो पैसा कमाने पर हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा, जो कि केवल इस जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इस जीवन के बाद के लिए क्या जरूरी है, आपके अच्छे अच्छे कर्म, है ना। तो कुछ ध्यान आपसे कहा जा रहा है कि उस तरफ भी लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीखते रहो, कुछ नया सीखते रहो, ठीक है ना। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, विजडम को बढ़ाओ, जो भी आपका फील्ड है। साथ में यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड है, और इस कार्ड के साथ मुझे मैसेज मिल रहा है कि यू नो एक जर्नी की शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है आप लोगों के जीवन में, आने वाले कुछ कुछ वीक्स बोल लीजिए, कुछ हफ्ते बोल लीजिए, एक नए सफर की तरफ आप लोग बढ़ने वाले हो। जैसे आप कोई न्यू जॉब आपको मिल गई है, आप कहीं नई नई ज्वाइनिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस है नया नया स्टार्ट कर रहे हो, समझदारी से चलना है आप लोगों को, ठीक है। एंड ये मत कोशिश करना कि शॉर्ट टाइम में आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारा गेन हो जाए, चाहे थोड़ा सा लेट हो, लेकिन स्टेबिलिटी वाला काम करना है, ठीक है। रिस्क वाला काम नहीं करना, ओके, ये चीज समझ गए आप। चलिए भाई अभी देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2,
फर्म फाउंडेशन, मैं इसी चीज की बात कर रही थी। अवेयरनेस और ये मैनिफेस्टेशन हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन मूविंग ऑन, ठीक है। देखो, अगर कुछ पास्ट की ऐसी यादें हैं जिनका बोझ आपने अभी तक अपने ऊपर ले रखा है, तो पहला मैसेज ये है कि उनसे मूव ऑन करो, उनसे आगे बढ़ो। पता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, अच्छी चीजों को तो बहुत जल्दी भूल जाता है। किसी इंसान ने हमारे साथ अच्छा किया, उससे वो बहुत जल्दी भूल जाता है। और जो कुछ गलत होता है, कुछ बैड मेमोरीज होती हैं, उनको वो याद रखता है। ऐसा होता है ना सबके साथ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो अच्छी चीजें होती हैं, हमारा माइंड उन्हें फंक्शन करता है कि ये जो भी है ये कंप्लीट हो चुका है, अभी उसे भूल जाता है। और जो बैड मेमोरीज रहती हैं, वहां पे ऐसा रहता है कि ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। कुछ इस तरीके से चीजें रहती हैं और उनको वो नहीं भूल पाता, वहां से वो मूव ऑन नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि वो अभी तक प्रोसेस में ही चल रहा होता है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, आगे बढ़िए। हम्म अपने थोड़ा सा माइंड प्रोग्रामिंग पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करना। अफर्मेशंस तो ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो। कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपने रूट चक्रा पर काम करो, क्योंकि यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है। ठीक है। भाई यहाँ पे सॉलिड काम करना है आप लोगों ने। अभी ये फोकस करना है कि आपको, चाहे आपको समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आपका स्टेबिलिटी वाले भाई चीजों पे फोकस करना है। ठीक है। जैसे कोई रिलेशनशिप भी है तो मतलब कि ना, जस्ट कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ वैसे चीजें नहीं रखनी है, वो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम देंगी। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ से कुछ गाइडेंस के लिए और भी देख लेते हैं। ऑप्शन 2। ओ माय गॉड, दी टर्टल। आप लोग शायद, आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं टर्टल्स। ठीक है। दी व्हेल शार्क, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए फिर से मैसेज आया है। तो आप लोग के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग मैनिफेस्टेशन जरूर करें। मैनिफेस्टेशन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो जो भी ड्रीम्स है ना आपके, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी बदलते भी हैं। आप लोग मैनिफेस्टेशन भी करते हो ना, बहुत जल्दी आपकी एफर्मेशन चेंज हो जाती होंगी। आप स्टेबल नहीं रह पाते, उनके माइंड ना भागता है, बहुत ज्यादा भागता है। आप अपनी चीजों को लिखकर मैनिफेस्ट करें। सबसे पहले ये लिखें कि क्या क्या मैनिफेस्ट करना है, कितने समय में कहाँ तक जाना है, कितनी इनकम चाहिए, क्या कुछ चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए। और फिर उनको वन बाय वन अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि पहले क्या जरूरी है, उसके ऊपर काम करें, कुछ गैप दें, फिर दूसरी विश के लिए काम करें, कुछ गैप दें, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं। कुछ पर्टिकुलर टाइम तक मैनिफेस्ट करना और फिर लेट को कर देना। डिवाइन टाइमिंग पे वो विश अपने आप पूरी हो जाएगी। ठीक है। दी टर्टल का यहाँ पे कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कम आउट ऑफ योर शेल। तो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, आपके कंफर्ट जोन में आप रहना चाहते हो, तो अभी कहा जा रहा है कि उससे बाहर निकलो, आगे बढ़ने के लिए नई दुनिया को देखो, नए सफर को आगे बढ़ो इस नए सफर पे। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2। Time to relax. Relax, do not hurry. You are watched over and will be looked after. फ्लो विद द रिदम। देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है वही कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। किसी भी चीज में आप लोगों को जल्दीबाजी जो है वो नहीं मचानी है। आराम से डिसीजन लेना है, तसल्ली से, अच्छे से सोच समझ लेने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान से करना है। ठीक है। भगवान जी से बोलना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, क्या आपके लिए सही है वो आपको बताएं। अपनी इंट्यूशन की, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनना। ठीक है। फ्लो विद द रिदम का कार्ड है, allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ में आपके फिलहाल जो चीजें हो रही हैं ना, उन्हें होने दो, उन्हें एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। फ्लो विद द रिदम का कार्ड है और ये बस कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस यहाँ पे ये हैं कि भाई वो आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो हो रहा है होने दो, आगे बढ़ो, अपना बेस्ट दो और पॉजिटिव रहो। ठीक है।
सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो अभी ऑफ है। एंड अप्रैल में स्लॉट्स ओपन होंगे जन्म कुंडली के भी, टैरो रीडिंग के भी, तो आप तब अपनी बुक कर सकते हो, तब आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।